चलो, कोई अभी ज्वाइन करेगा? आगे का करेंगे, मंगल आएगा तो नहीं, अभी वो चैप्टर हुआ नहीं ना। उसका कहाँ गया? नहीं तो कौन कौन ज्वाइन करेगा? 9-5 हो गए। है कोई? ओके, रिद्धि आ गई। अब मैं अपनी स्क्रीन कैसे देखूं? तो बोर्ड कैसे दिखेगा? बोर्ड दिख रहा है निपुण? बोर्ड ही नहीं दिख रहा होगा। हाँ? कैमरा नमस्ते। अपने आप ही ऑफ हो जाता है इसमें। सर आपका शायद ऊपर वाला हो गया। कौन सा? कहाँ पे बताओ? ये है ना सर आपका। कैसे किया तुमने? ऊपर स्वाइप किया सर, दबाइए बीच में बीच दबाइए। में दबा दो सर, बीच में सेंटर में आर जाए वहाँ दबा दीजिए। यहाँ? हाँ। सही है। अब इसको बस हो गया। क्या किया उधर से? अच्छा, ऑन कर दिया आपको। अब इसे मैक्सिमाइज कर दें। तो थंब से दबाइए। हो गया? ठीक है, चलो। ओके, Am I audible? सर ओके। रेज हैंड। आवाज तो ठीक आ रही ना अभी? चलो, सर आवाज तो पहले भी सही आती थी। उसमें क्या है, थोड़ा दूर हो जाते थे, इसमें बगल से आवाज आएगी इन लोगों को। उसमें वो ना वीडियो का ही होता था उसमें से। वीडियो तो ये सही है। चलो, नाउ हम लोगों ने देख लिया है टाइप्स के बारे में सारे तरीके के। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। सर हमने कहा एक
एग्जाम्पल नंबर 7 निकालो। हाँ, सबमिट करो आंसर शीट आपकी। पापा कुछ बोले नहीं? दिखा दिया सर इसीलिए मम्मी का साइन करा के लाए। नहीं बिना पूरी दोनों कर दी। पापा तो फ्लाइंग के लिए गए फ्लाइंग के लिए एग्जाम्पल नंबर 7, राइस इज रॉम्बस, फाइंड एक्स वाई जेड। ओके, तो यहाँ दिया गया है ऐसा रॉम्बस है राइस, और इसमें एक्स वाई जेड पता करना है। RICE rice is rhombus. You have to find this is x, this is 5, this is y and this is 12. rhombus की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, कैसा दिखाया गया है? और क्या डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट करते हैं? तो डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए रिद्धि x किसके इक्वल होगा? बोलो। सर 5 सर 5 के कोई 5 के, और y किसके इक्वल होगा? निपुण। 12 अरे तू और मैं निकल गए। ओके, क्योंकि ये वाला ये बाइसेक्टेड है, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ये चीज इसके इक्वल हो गई, तो y 12 हो गया और x किसके इक्वल हो गया? सर 5 के सर इक्वल। जेड का नाम है x y और z। अब z की बात करो तो क्या सभी साइड्स इक्वल होती हैं? इस वजह से ऐसा क्यों है? and also sides of diagonal rhombus are equal, hence z किसके इक्वल हो जाएगा? 13। ओके, अब इन्होंने कुछ यूनिट तो दी नहीं है सेंटीमीटर से, इसे बस लिखो। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। नेक्स्ट, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। ये बात सही है? तो जबकि रॉम्बस क्या होता है? रॉम्बस बोलो दिव्यांश, रॉम्बस क्या है? रॉम्बस इज अ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो कोई बात नहीं, आप बोलो। rhombus is a quadrilateral. नहीं, आप बताओ। Rhombus is a parallelogram whose all sides are equal. Is a parallelogram whose all sides are equal and rectangle क्या होता है? It is a parallelogram Rectangle is a parallelogram हाँ, whose one angle is 90 degree. whose one angle is 90 degree। तो अब हम लोग रेक्टेंगल पर एक क्वेश्चन करेंगे। रेंट इज ए रेक्टेंगल। एग्जाम्पल नंबर 8, रेंट इज अ रेक्टेंगल RENT, इट्स डायगोनल मीट एट O। तो इन्होंने ऐसे किया है, थोड़ा और बड़ा करो। तो RENT एंड इसके डायगोनल आपस में कहाँ मिलते हैं? सर सेंटर पर O पर। ना 2x + 4, क्या तुमको दिव्यांश ऐसा लगता है कि रेक्टेंगल के भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? नो सर। करेक्ट, जैसा कि दिव्यांश ने कहा कि रेक्टेंगल के भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इनकी बात सही भी है। तो अब क्या इसके ये पूरे डायगोनल के अंदर 3x + 1 किसकी है? क्या TE है? PE और और RN R की N के साथ। अच्छा, RN
दिस इज आर एन साइड, दिस इज टी साइड। तो क्या इसके डायगोनल श्रद्धा इक्वल भी होते हैं? नहीं। ये ज्यादा अच्छा कह रहे हैं। दैट इज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, क्योंकि दिखने से ही लग रहा है, तो इन्होंने जान लिया ये तो दिखने से इक्वल है रेक्टेंगल, तो क्यों नहीं इक्वल? रेक्टेंगल अगर यहाँ से वहाँ एक रॉड लगाई जाए, वहाँ से वहाँ, तो क्या इक्वल नहीं होगी किसी रेक्टेंगल में? या यहीं पे देख लो, ये एक रेक्टेंगल है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वही यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी। अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है वो इसकी इक्वल नहीं होगी। हेलो, हाँ अविश, लिंक चाहिए? अच्छा ज्वाइन लिंक है नहीं? अवेश थोड़ा ना ऊपर स्क्रॉल करके वही लिंक पे दबा दिया कर। वही लिंक है, रोज वही इसी से करा करो, वैसे मैं भेज रहा हूँ। ओके चलो, तो जैसा हाँ वो आपने क्या कहा था मंगल, वो भूल गया मैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इक्वल। और रोम्बस के डायगोनल के बारे में आपने क्या कहा था, वो भी मैं भूल रहा हूँ। सब बाइसेक्टर होते हैं। सब बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। अच्छा, तो फिर आपके हिसाब से उसमें लंबियर कौन सा होगा? सही कह रहे हैं, इक्वल तो नहीं हो सकते ना। चलो, तो इसके अगर इक्वल होते हैं तो टी किसके इक्वल है प्रियांशु? आर एन के। टी की जगह रुको, टी की जगह क्या वैल्यू डाली जाए? टी की जगह क्या प्लेस किया जाए? टी की वैल्यू बताओ। टी की हाँ वही प्लस होती। ये ज़्यादा अच्छा बताने कि 3x + 1। वो जो तेज बच्चा होता है वो बता ही देता है कि वो तेज है। और आर एन की जगह क्या पुट किया जाए? 2x + 1। देखो हर चीज़ देखो ये ज़्यादा तेज है, तो अब 3x - 2x और वहाँ 4 - 1, सही है कि नहीं? वैल्यू डाल दी जाए तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अगर x 3 हो गया तो अगर वो पूछे फिर अगर x 3 है तो बताओ t की कितनी लेंथ है श्रद्धा? t यस, क्योंकि वो 3x + 1 है, उसे एडमिट करो। दैट इज 3 × 3 + 1, तो 9 + 1 दैट इज 10। श्रद्धा बताओ आर एन कितना हुआ, देखते हैं। करेक्ट, उसने भी वही बोला था। अब देखो तो ना, वो भी तो वही बता रही है। तो 2 × 3 + 4, तो 6 + 4, दोनों इक्वल होना, क्योंकि जब ये 10 है तो उसको भी 10 ही होना है, क्योंकि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अलग अलग तो हो नहीं जाएंगे। अब स्क्वायर की बात करो, स्क्वायर का प्रियांशु डेफिनेशन बताइए। Square is all sides are equal and one angle is 90 degree. सही है। सो स्क्वायर इट इज अ पैरेललोग्राम या इट इज ए रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल से इसको डिफाइन करूं प्रियांशु, तो इट इज ए रेक्टेंगल। बोलो। Where all the sides are equal. ऑल ऑल साइड्स आर इक्वल, बोलने से चल जाएगा, सही है। ऑल साइड्स आर इक्वल, whose all sides are equal। अब जरा देखिए, तो इस पर भी कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। बेल्ट है वो ऐसे ही दिया है। तो स्क्वायर में इसके डायगोनल्स श्रद्धा इक्वल होते हैं कि नहीं इक्वल होते हैं? स्क्वायर में, ठीक है। तो इसके डायगोनल्स इक्वल हो गए, और इसके डायगोनल क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं? क्या इसके डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं? तो ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट हो गया। अब जरा देखिए कि हमारे पास कुछ डायग्राम है, इनके बारे में हम देखेंगे कि
ये देखो, this is trapezium, this is quadrilateral. quadrilateral तो कैसा भी हो सकता है, और ट्रेपीजियम की क्या एक साइड पैरेलल होंगी? ओके, इसके अलावा ये पैरेललोग्राम है. देन दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज rhombus. दिस इज rhombus. rhombus की हर साइड इक्वल है. इसके अलावा दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर हो गया. एंड द नेक्स्ट वन इज, ये क्या है? काइट है. तो ये जो भी डायग्राम है इनके बारे में हम लिखेंगे. This is quadrilateral. Trapezium. Parallelogram. रेक्टेंगल जब बनाना तो इसको ऐसे दिखा देना, और जब ये बनाना तो ऐसे दिखा देना. तो दिस इज रॉम्बस. और स्क्वायर में ऐसे भी दिखाना और ऐसे भी दिखाना. एंड दिस इज काइट. ओके, नाउ अब इसकी डेफिनेशन, a closed polygon having 4 sides, that is trapezium. A quadrilateral whose, बोलो श्रद्धा, whose, बहुत अच्छा, whose ऐसे ही पढ़ा करो क्योंकि फिर तभी तेज होगी. One pair of opposite sides are parallel. देखो खेलती भी है तब भी कितना अच्छा पढ़ रही है. हाँ, इसका भी बताओ. बहुत अच्छा, आप भी बोलो. A quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel. ठीक है, वही उसने भी बोला है. A quadrilateral whose, आप क्या बताया इसने, मैं भूल गया. बोलो श्रद्धा, क्या बताया इसकी डेफिनेशन? हाँ, सीख जाएगी. अभी 2-4 बार सुनेंगी तो सीखेंगे थोड़ा. हाँ, क्या बताया फिर से बोलो जरा, भूल गया था. चलो कोई बात नहीं, आप बोलो. Quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel. Whose both pair of, ये 7वीं बार इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ. देखो तुम अभी बिल्कुल है ना, जादू है कि नहीं तुम्हारे अंदर. Whose both pair of opposite sides are parallel. और वो ट्रेपीजियम की तुमने क्या बताई थी? ऐसे नहीं, अगर तुम हिंदी में करो ना, एक चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ा विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं उसको समलंब चतुर्भुज कहा जाए. इंग्लिश कठिन है, बोल नहीं पाओगी. कहाँ बोल पा रही हो? हिंदी बोलो. हिंदी आसान, और नहीं बोल पा रही तो बुलवा देते हैं. व्हाट इज ट्रेपीजियम? बोलो दिव्यांश. तुम वहाँ देख रहे हो, बोलो. Quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel. ऑफिसर्स रिफर करते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना वो बिना देखे वो, तो रिफर मत करो. हाँ ठीक है. हाँ, क्या बताया? चलो कोई बात नहीं, इतना तो टंग ट्विस्टिंग सर, आप order लेके
A quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel. ओके, पैरेललोग्राम, A quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel. सही है. एंड क्वाड्रिलेटरल, Closed polygon whose four sides. हैविंग फोर हाँ, साइड्स. having. हाँ, ये भूल गया, इसका बता. Rectangle is a parallelogram whose form 90. Whose one angle, अब सही बताया. ये काम तो तुमने अच्छा किया. क्या बोला? रेक्टेंगल Rectangle is a parallelogram with a right angle. whose one angle. Angle is 90. ट्रॉम्बस का क्या बोला था? याद करो. A quadrilateral whose क्वाड्रिलेटरल से ना करो, पैरेललोग्राम से करो. हाँ? पैरेललोग्राम से रिफाइन A करो. parallelogram whose both sides are equal. बहुत है, दो ही करोगे इस पर. कंजूसी कर रहे हो, बोलो. सर किसका? नहीं, कोई बात नहीं. ना नहीं नहीं बोलो. पता तुम बोलो ना. A Stress tension में आ parallelogram जाएगा. whose all sides are equal. यार मजा करने के लिए भेजते हैं, पापा कहीं और टेंशन में रहता है मेरा लड़का. नहीं अरे फिर बताओ. नहीं. बताओ मत. हाँ, बोलो. रॉम्बस. A parallelogram whose all sides are equal. ठीक है. अब पैरेललोग्राम whose all sides are equal. रिद्धि, स्क्वायर की डिफिनेशन बताइए. स्क्वायर बोलो. सर ठीक है. सर it is a rectangle whose all sides are equal. A rectangle whose, All sides are equal. ये भी सही है. Sir, एक और. A rectangle Whose all sides are equal. whose Sir, एक मैं बताऊं. all sides are equal. और बोलो. A rhombus हाँ. whose one angle is 90 degree. हाँ. A rhombus whose one angle is 90 degree. अब इस काइट की डेफिनेशन बताइए. डायगोनल दोनों थोड़ी ना बाइसेक्ट करते हैं. तुमको क्या लगता है कि काइट में दोनों डायगोनल एक ही तो करता है एक बाइसेक्ट? करता है sir. जरा चेक Center करो. वाला. ये देखो काइट को. ये काइट है, तो काइट में ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है कि ये भी हो रहा है? क्या ये आधा आधा हो रहा है? ऊपर और नीचे इक्वल है क्या? No, sir. वो तो नहीं हो रहा है, सिर्फ यही इक्वल है. वो तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी डेफिनेशन नहीं है. काइट की डेफिनेशन बताओ. निपुण बोलो. ये काइट है. हाँ, बहुत अच्छा बताया. हाँ, एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, एडजेसेंट साइड्स. क्या इन्होंने बताया? दैट इज, निपुण ने बताया दैट इट हैज एग्जैक्टली दो ही पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. और एक और चीज निपुण को मालूम है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये भी इसकी Sir, प्रॉपर्टी. two pair of opposite adjacent sides are equal or हाँ, टू पेयर तो ये इसके इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल हो गई. इतनी ही इसकी डेफिनेशन है. और ये इसकी प्रॉपर्टी में आएगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये इसके इक्वल नहीं है, ये छोटा एंगल है नीचे वाला. ठीक है. तो a kite is a quadrilateral. आज शब्द रिपीट करो जरा. a kite is a quadrilateral with exactly two sides are equal. बहुत अच्छा. विद एडजेसेंट नहीं बोलोगी, यहाँ पर भी तो टू पेयर इक्वल है. विद टू पेयर ऑफ Adjacent sides equal. adjacent sides equal. अब देखो, इतनी बात हो गई. अब यहाँ देखो, प्रॉपर्टीज
of sides, properties of angle and properties of side की बताओ, एंगल के बारे में बताओ। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल के बारे में भी बताओ। प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? ये बता रहे हैं। जब ना हो तो डैश लगा दो। जब उसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो, इसकी कोई साइड की तो प्रॉपर्टी होती नहीं, एंगल की भी नहीं होती, डायगोनल की भी नहीं होती है। और क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो, क्या वो एक पॉलीगन है? ठीक है। अच्छा, जो ट्रेपीजियम है उसकी कोई साइड की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? कुछ नहीं होती है। उसकी साइड इक्वल होती है? कुछ नहीं होती, कुछ इक्वल नहीं होती। वो तो किसी किसी में होती है जब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, अदरवाइज तो सिंपली ट्रेपीजियम की कुछ नहीं होती है। क्या उसके किसी एंगल की कोई प्रॉपर्टी होती है? कुछ नहीं। ये कहा जा सकता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर, जो भी होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम क्या होगा बताओ? 180 होगा कि नहीं 180? क्योंकि वे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। बोलो बात समझ आई? तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताइए? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, पैरेललोग्राम के बारे में कुछ बताओ जरा, साइड के बारे में। ये ज़्यादा अच्छा बता, ये बताओ। पैरेलल तो वहाँ लिख दिया गया, अपोजिट अपोजिट वर्ड अच्छा बता दिया, वही भूल गए थे। तो बोथ पेयर ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल। ये ज़्यादा अच्छा बताते हैं। बोल रहे हैं जो डेफिनेशन में लिखा है वही फिर से लिख दो, जब यहाँ इक्वल लिखना चाहिए था। वो किसी चीज़ में बिजी हैं, इसलिए उनको ज़्यादा छेड़ो मत, उनको बिजी रहना, काम में बिजी रहना चाहिए। हाँ, इसमें बताओ रेक्टेंगल में क्या यही चीज़ है? नहीं नहीं, क्या इसमें भी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी? हाँ, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो इसमें भी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अच्छा, इसके एंगल के बारे में कुछ कहना चाहोगे? So adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary and opposite angles are इक्वल भी तो होंगे। क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा और ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा? तो एडजेसेंट पहला तो हो गया, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और दूसरा क्या हो गया? Opposite sides angles are equal. अपोजिट एंगल्स आर। इसमें कुछ श्रद्धा बताओगी क्या? रेक्टेंगल बताओ। हाँ, रेक्टेंगल बताइए। Each of the angle from 90 degrees. सही है, each angle is 90 degree, each angle is 90 degree। प्रियांशु ये बताओ रोम्बस के बारे में, साइड के बारे में। his all sides are equal. All sides are equal, all sides are equal। अवीश, इसमें बताओ रोम्बस के एंगल्स के बारे में। Sir, अवीश बोलो। ये rhombus में ईच कहाँ 90 डिग्री होता है? तुमको क्या लगता है ये रोम्बस में कोई 90 है भी? ये 90 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है बताओ हमको भी, हमारी भी जानकारी बढ़े। ये है रोम्बस, कौन सा 90? रिद्धि बताओ एंगल के बारे में, रोम्बस के एंगल के बारे में। बोलो। साइड्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपसे एंगल की बात पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। नो, कोई 45 नहीं है, बोलिए। one angle is 90 degree. रोम्बस में कोई 90 दिख रहा है?
90 तो ऐसे होता है जो बुक का कॉर्नर है आपका। अपोजिट एंगल्स इक्वल है बोथ पेयर, ये वाला इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। सर ये रोम्बस में आपने जो प्रॉपर्टीज ऑफ साइड लिखाई है सर, वो डेफिनेशन और ये सेम ही है। हाँ तो ऑल साइड्स आर इक्वल, और तो कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। इसमें क्या लिखा बताइए? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। अब दूसरा कौन सा एंगल का तुमने अभी बताया था? हाँ क्या बताया था तुमने? यही बोला था ना कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यही बोला था ना, जो कि पैरेलल ट्रांसवर्सल नहीं। यस क्या क्या बोले? दो बोलो। सर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और साइड एंगल्स आर इक्वल, और सेकंड है एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। साइड से तुम्हें क्या लेना है? एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब इस स्क्वायर के बारे में बताओ। ऑल साइड्स आर हैविंग इक्वल। हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ भी कुछ बोलो। वन angle एंगल is इज 90 डिग्री। ऑल ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इज 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर साइड के बारे में, कुछ साइड के बारे में बताओगे? सर both two pair of adjacent sides are equal. टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। दिव्यांश तुम इसके एंगल के बारे में बताना चाहते थे। सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो हाँ बोलो। One pair of opposite angle is equal. उतना तो चलेगा, उतना मिस्टेक तो वो करता भी है, उतना नहीं बोलो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट, उसने दोनों बोल दिया तो उतना चलेगा ना, अभी तो एज नहीं है। हाँ क्या बोला तुमने? हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल। अब देखो साइड्स बोल रहा तो साइड एंगल तो चलेगा ना, अभी छोटा भी तो है। हाँ क्या बोला? क्या लिख दे वैसे मंगल? Sir, one pair of opposite angles are equal. वन पेयर ऑफ Opposite angle अपोजिट, is equal. अगर 4-5 बार पूछो तो एक बार ये सही बता भी देता है, इसमें ये अच्छी बात है। चलो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल, बोलो श्रद्धा। ट्रेपेजियम में क्या ये इक्वल होते हैं? नो। तो डायगोनल की ऐसी कोई प्रॉपर्टीज में नहीं है। इसके बारे में कुछ बताना चाहोगी? डायगोनल में क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो इसमें पैरेललोग्राम में डायगोनल्स और बाइसेक्ट डायगोनल्स उसमें से देख देख के बताओगी तो हमें तुम्हारे बारे में कैसे पता चलेगा? वो पेज पलट लो। सर इनकरी उधर से अच्छा ठीक है, क्या बताया आप बोलो। डायगोनल्स और बाइसेक्ट डायगोनल्स इक्वल होते हैं कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। देखो कितनी कम एज में गलत बता रही है, तो और कोई हो तो सही बता दे। 4-5 में भी गलत बता रही है, बहुत बड़ी बात है श्रद्धा की। ये इसे इसको इसके इक्वल दिखानी, जो लंबा वाला डायगोनल है ना पैरेललोग्राम, कहीं वो तो छोटे के इक्वल है। हमारे यहाँ जो लंबा और छोटा है सर इक्वल माने, यही है ना? क्या बोला तुमने डायगोनल के बारे में? डायगोनल्स थोड़ा सा डायगोनल्स और बाइसेक्ट और इक्वल वन इक्वल होते हैं दोनों के नहीं? वन थोड़ी इक्वल होता है, दो होने चाहिए इक्वल होने के। क्या इसके डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं? बोलो। सर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज रोम्बस की बात ही नहीं, पैरेललोग्राम की पहले Sir, not तो equal. ये इक्वल है कि नहीं? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। ठीक है, अब इन्हीं का लिखे, तुम बोल नहीं रहे तो इन्हीं का लिखना पड़ेगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट तो लिखे कि नहीं? तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और दूसरा क्या बताया? डायगोनल्स में और नॉट इक्वल, तो उसके बारे में लिखो मत, क्योंकि वही पैरेललोग्राम कभी रेक्टेंगल बन जाएगा, तब तो इक्वल भी हो जाएगा ना। अच्छा रेक्टेंगल के बारे में भी श्रद्धा कुछ पूछना चाहते हैं, इसके डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स और बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होता है। सही है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और डायगोनल्स आर
इक्वल। प्रियांशु, रोम्बस के डायगोनल्स के बारे में बताओ। Diagonals are equal. Sir, हाँ, the diagonals of ये अरे वो सुन तो लो, उसने वो कि कितना अच्छा बता दिया, अरे भट्ट की तरह बताया है, बोला इसके डायगोनल्स इक्वल है। ये तो दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंक रहा है, कह रहा है बड़ा वाले छोटे इक्वल। the diagonals बहुत of- वीरता चाहिए इसके लिए, इट इज द ब्रेवरी। रोम्बस तो तुम्हें मालूम ही क्या है, कह रहा है ये जो लंबा वाला है ना यहाँ से आता है वो इसके इक्वल है, छोटे Sir, वाले। the अब क्या diag- बताया वो लिखे, मैं- थोड़ा लिखना है मुझे, क्या बताया था, लिख देते हैं। Diagonals are equal. हाँ इक्वल लग रहा है तुम्हें, बड़ा वाला छोटे, तो नॉट इक्वल बोल दो। चलो और क्या बताया। Sir, the diagonals of rhombus are perpendicular bisector of one another. बना बहुत अच्छा, परपेंडिकुलर भी है और Bisector बाइसेक्टर of भी one another. है। सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यदि ये बात समझ में आई कि कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वर्ड नहीं समझ में आया, बोलो। नहीं समझ में आया ना तो समझो, ये है और ये है, तो क्या ये डायगोनल तुमको लगता है एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। यहाँ देखो परपेंडिकुलर लग रहा है, रोम्बस के डायगोनल क्या 90 डिग्री पे कट करते हैं। हाँ, और साथ ही साथ वो बाइसेक्टर भी करते हैं एक दूसरे को, तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बात समझ में आ गई। परपेंडिकुलर में बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से ये लाइन पे ये परपेंडिकुलर और ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये सब आपस में बाइसेक्टर है ऑफ ईच अदर। और ये भी बताइए रिद्धि, क्या रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं। अच्छा, तुमको ये जो लंबा वाला डायगोनल लग रहा है छोटे के इक्वल दिख रहा है, बोलो। तो फिर तुम कैसे बोल रही हो इक्वल होते हैं। ये फिर से देखो, ये तुमको एक रोम्बस बना के दिखा रहा है, ये मैंने रोम्बस बना दिया, तो ये जो लंबा वाला डायगोनल है तुम्हें लग रहा है छोटे के इक्वल है, हाँ या नहीं बोलो। ये 10 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, तो इक्वल है क्या। ओके, अभी बताइए रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं। नो सर, दिस इज लेंथियर वन एंड दिस इज शॉर्टर वन, सो हाउ कैन दे बी इक्वल। और रेक्टेंगल के डायगोनल अवीश बोलो। ओके, होते भी हैं और साथ में 90 डिग्री से मतलब नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक रेक्टेंगल ले लिया, इसके डायगोनल तुम्हें लगता है कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ये देखो नो सर, एक 150 है, एक 30 है। ये 30 है, ये 150, कहाँ कोई 90 है। टेबल पे मैं 2 लाइन खींच दूं तो ये छोटा एंगल बनेगा, ये सबसे बड़ा। ओके, सो दे डू नॉट कट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब आगे की बात करते हैं। सो स्क्वायर के डायगोनल के बारे में निपुण आप क्या कहेंगे। वैसे इक्वल होते हैं और 90 पे कट करेंगे, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। हाँ, अब आप बोलिए। The diagonals of squares are perpendicular and bisector of each other. और इक्वल भी होते हैं, हाँ। तो डायगोनल्स, तो ये पूरी बात तो लिखी दो। और दूसरा, दीज आर इक्वल, ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगला देखिए काइट के बारे में, तो काइट के डायगोनल के बारे में क्या कहोगे। Perpendicular to one another. परपेंडिकुलर है। एक और बात बता दो, देखो श्रद्धा, मैं तुम्हें काइट बना के दिखा दूं तब शायद तुम्हें याद आ जाए। इसके डायगोनल के बारे में कुछ बताओ। क्या इसमें कोई डायगोनल तुम्हें ऐसा लगता है कि बाइसेक्टेड हो रहा है। हाँ, ये और ये इक्वल है क्या। One of the diagonals सिर्फ is ये bisector. वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। और ये 90 लग रहा है, लग रहा है 90 नहीं लग रहा तुमको, ऐसे ही तो होता है। पूरा ही 90 है सर। सही है। सो डायगोनल्स कट एट 90 डिग्री एंड वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। डायगोनल्स
diagonals The diagonals are perpendicular to another or one of the diagonals bisect to one the diagonal is bisected. एक विकर्ण समद्विभाजित विभाजित हो रहा है। अच्छा, आगे की बात करेंगे दिव्यांश। मुझे ये बता दो कि जो एक ट्रेपीजियम है, दिस इज ऑल्सो सर ये क्वाड्रिलेटरल है। और ये बताओ जो पैरेललोग्राम है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल है। पॉलीगन भी है। चलो पॉलीगन छोड़ दो। रेक्टेंगल क्या है? क्वाड्रिलेटरल है कि पैरेललोग्राम? दोनों। सर दोनों है, उसकी फोर साइड तो क्वाड्रिलेटरल है और पैरेललोग्राम भी है। ओके, नाउ रोम्बस क्या क्या है? पैरेललोग्राम है सर और लेटरल पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल है। नाउ प्रियांशु, स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल है हाँ। और क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, और रोम्बस रोम्बस की भी तो डिफिनीशन दी गई है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। और श्रद्धा तो चार बता रही है स्क्वायर के। चार कौन कौन से बताए थे तुमने? स्क्वायर क्या? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, QPRR। अच्छा, काइट क्या है? काइट कुछ है कि कुछ भी नहीं है श्रद्धा? सर क्वाड्रिलेटरल है और वो है, कुछ नहीं। सही बोला सर। क्वाड्रिलेटरल ही है क्वाड्रिलेटरल। कितनी बात हो गई? अब जरा देखो, ये टेबल आपको संडे टेस्ट में आएगी। ओके हो जाएगी? हो जाएगा। अच्छा, नाउ अभी साइड में आ जाओ। नोट कर लिया? नोट कर लोगे ना? सर सर वीडियो में ट्रेपेजियम में ये डायगोनल में कुछ नहीं लिखना क्या? होता ही नहीं। ट्रेपीजियम में कुछ नहीं लिखना है। चलो, ओके, कितनी बात हो गई? सर डैश रहने दीजिए। डैश तो तुम्हें खुद लगाने होंगे। सर एक से एक करना है। हाँ, डायगोनल भी करना है, साइड से भी करना है। एक से एक ही करवाएंगे। चलो, सर पहला मैं कर दूं क्वाड्रिलेटरल। आ जाओ। जो पहला करेगा वो ये भी करेगा, ये दोनों करेंगे। हाँ ओके। ये वाला अलग से आप करो मंगल। ये हाँ, पूरा वन हाँ। सर डैश डाल दूं? हाँ डालो, तो डैश बता दो। सर और कौन कौन से करने हैं सर मेरे को? ले पूरा। सर ये पूरा ये और लास्ट। ये और लास्ट लास्ट। ये और लास्ट। ये और लास्ट। सर लास्ट सर कर दिया। उधर जा। सर कर दी। ये और ये। इसको एक ही नहीं आता, इसको ये क्वाड्रिलेटरल की सब साइड इक्वल करा। कैसे ही जाने लगे? कितने दिन से नहीं आ रहे कोचिंग? सब चार। 4 दिन से नहीं आ रहा। तो तभी तो ये क्वाड्रिलेटरल की सब साइड इक्वल, या तो इसने 6th 7th पढ़ा ही नहीं होगा। अभी क्वाड्रिलेटरल की सब साइड इक्वल किए दे रहा है। देखते एक रैंडम फिगर है। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब है तुम्हें इस चीज़ें मालूम ही नहीं है तो क्या कर सर पाओगे। वो सही है पॉलीगन। पॉलीगन के होने से क्या होगा? आप प्रियांश, तुम पैरेललोग्राम जैसे पढ़ कैसे रहे थे और जवाब कैसे दे रहे थे जब तुम्हें आता ही नहीं था?
चमत्कारी हो। चलो जरा करो। सर ये लिखना डायगोनल इज इक्वल नॉट इक्वल, बस एक इसमें यही है ना सर। अगर नहीं इक्वल है, जो चीज है वो लिखो, जो नहीं हो छोड़ दो। जो प्रॉपर्टी डायगोनल के बारे में इसमें कुछ है, कैसे कट करते हैं, वो सब जो होता है वो लिखो। चलिए तो साइड भी सप्लीमेंट्री होती है क्या? साइड भी 180 होती है, तो एंगल्स लिख दोगे साइड में। लाइन तो साइड की है, कॉलम साइड का, तो एंगल क्या कर रहा है? सर डायगोनल यहाँ एंटी वाले करो। वो तो लिखो, तो पता नहीं होते हैं तो लिख दो। मैं तो डायग्राम बना के देख लेता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। इधर देखो मंगल, जैसे मुझे मालूम नहीं चलता है तो मैं यहाँ जैसे पैरेललोग्राम बड़ा सा या लंबा सा बनाता हूँ। एक्सट्रीम बनाओ, लंबा एक साइड ऊपर, तब तुम्हें पता चल जाएगा पैरेललोग्राम का ये और ये एंगल इक्वल है या नहीं। और लंबा बना लो, जब तुम्हें लगे नहीं और देखना पड़ेगा तो इतना पतला बना डालो, और फिर देखो तब तुम्हें पता चल जाएगा ये 10 डिग्री, ये 170। ऐसे किया था, वहाँ देखने थोड़ी पता चलेगा वो। सर इसमें कुछ होता है? अपोजिट साइड से सप्लीमेंट्री कर रहा है, साइड्स करना सप्लीमेंट्री थोड़ी होती है साइड्स, एडजेसेंट, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं होती है। चलो श्रद्धा करो। सर इसमें नॉट इक्वल लिख दूँ, बस एक ही तो रहेगा। चलो अभी ये वाला तैयार करो, बुलाएंगे। अभी देखो दिव्यांश भी आ रहा है करने के लिए। कौन सा करना है? ये वाला करा लेंगे। बीच वाला। ये भी साइड्स को सप्लीमेंट्री, ये सब एक ही कैटेगरी, एक ही स्कूल में पढ़ते हो क्या सब लोग? अभी तो चमत्कार, कोई बात नहीं। अभी ये कर लेगा, फिर इसी से ये भी करवा लेंगे, ठीक है? तो ये तैयार सर जो तो मंगल पहला ही लिखते ही गड़बड़ कर दे रही हो। सर जो मंगल लिख रहा है वही करना है क्या मैं? अभी इसको देखने दो, ये एंगल वाला कराएंगे। तुमको ट्रेपीजियम की साइड के बारे में पता नहीं चल रहा है कि कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होती साइड, उसमें जरूरी है लिखना। पैरेललोग्राम की साइड के बारे में बताओ, वो लिखना चाहिए। रेक्टेंगल की साइड्स के बारे में बताओ। सर इसमें यही तो है ना? कौन सी? यही तो है ना? आपको लिखनी, बोलो। सर इसमें ये दो ही है ना? अब हम देख लेंगे, आप करते जाओ। हाँ रेक्टेंगल का बोलो प्रियांशु। both pair of opposite sides are equal. अच्छा तो रोम्बस का बोलो। All sides are equal. स्क्वायर का बोलो। All sides are equal. काइट का बोलो। Kite का adjacent sides are equal. दिव्यांश काइट का बोलो। सर हैविंग टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट तुम कैसे इक्वल का? तो एडजेसेंट अगल टू बगल पेयर्स वाले, ऑफ साइड्स इक्वल। एडजेसेंट साइड Adjacent. अगल बगल वाला होता है एडजेसेंट साइड। काइट का बोलो। एडजेसेंट साइड्स है। टू पेयर। ठीक ठीक बता दो कि तो हम भेजेंगे लिखवाने के लिए। स्क्वायर का बोलो। स्क्वायर का ऑल साइड्स। रोम्बस। रोम्बस का ऑल साइड्स। रेक्टेंगल। ऑल साइड्स। पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स। ट्रेपीजियम। यस। सही, अब तुमने सही बता दिया।
तो जब प्रियांश लिखो प्रॉपर्टी सबसे ऑल्सो वाला तो जानते हो कौन? क्या क्या है? सर एंगल वाला मैं तैयार कर रहा हूँ सर। हाँ एंगल और तैयार को बुला लेंगे। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स इसमें मैंने लिख दिया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट डायगोनल्स राइट का लिखो तुम डायगोनल्स वाला कर सकते हो। ध्यान दे दो एक बार पता चल जाए कौन सा side पर वो तरफ दूसरा side। सही कर रहे हैं। ये सही कर रहा है, ये भी सही कर रहा है मंगल भी। वन डायगोनल बाइसेक्ट है, पेयर मत लगाओ मंगल, वन डायगोनल बाइसेक्ट। अगला लिखो, अब उधर वाला करो, इज आल्सो वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। ऐसे नहीं, दोनों कट करेंगे 90 पे, लेकिन एक बाइसेक्टेड हो। कट तो 90 पे करेंगे, बोथ डायगोनल कट एट 90 डिग्री एंड वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। वो तो तुम्हें पता है ना कौन सा कर रहा है, जब खींचोगे इधर इधर वाला करेगा, वो वाला नहीं करेगा ना जो लेंथ वाइज है, और जो ऐसे बेड़ा बेड़ा ट्रांसवर्सल वो करेगा। बोथ डायगोनल्स सही है, जाओ पेन ले लो। अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल करना चाहती सर हो? मैं एंगल्स करूँगा। हाँ सर एंगल्स में। एंगल्स करना चाहते हो, ठीक है पेन इनको दे दो, ये एंगल्स का करें। ठीक है, सर मैं साइड करूँ? अभी तुम एक बार देख लो, बुलाएंगे। सर हो गया। ये आ जाओ, करो। अब तुम बिना उसको देखे ये करो। हमारे कितने हैं ये तो 50 रुपये। ठीक है सर, रखिए बाद में दे दीजिए। 100 है, 50 है तुम्हारे पास? आज ही 100 में कितनी का है तुम्हारे? मेरे पास और 3 चलो ठीक है, 50 कर दो। सर कौन से सारे लिखने हैं? हाँ सिर्फ फिगर बनाओ ऐसे ही और सब लिखो। डेफिनेशन हाँ डेफिनीशन छोड़ के सब लिखो, डेफिनीशन कल लिखवा लेंगे परसों। चलो एक मिनट देखें क्या लिखा है। तुम ये पैरेललोग्राम में क्या लिखा है वो नहीं समझ में आ रहा है प्रियांशु। इसके नीचे क्या लिखा है, वो कॉमा लगाया है? यस कॉमा ठीक लगाया, तो कलर करके लगाओ कैसा कॉमा है। इस रेक्टेंगल मुझे पैरेललोग्राम मुझे क्वाड्री CUAD आ रहा है। क्वाड्रिलेटरल ठीक है। वीडियो क्लियर है अविश? ओके पैरेललोग्राम सर प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी किसकी? हाँ
एंगल की कि डायगोनल की? अच्छा अभी बस इसके बाद सर ये अभी तक सही है क्या? गलती हुई। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये ई एंगल क्या होता है? ई हटाओ, ये ठीक है। एंगल इज, तो एंगल इज 90 डिग्री का क्या मतलब होता है? ईच एंगल। तो ईच लिखो, एंगल 2 बार एंगल लिख दिया क्या? ईच, बस सही है। अगला कब? अभी तक ठीक है। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, हाँ गुड पॉइंट। तो और बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन नहीं जैसे वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, इसका लिखेंगे उसका लिखेंगे, वो थोड़ा पजल हो गई। हाँ वो पजल तो उसको वैसे ही टीचर चाहिए, भले आप होम ट्यूशन लगा दो, उसमें तो सर है नहीं। हाँ ये दिक्कत आ रही है ऐसे बहुत के साथ। हाँ बहुत के पानी का टीचर था होता है, 8 से तो बेस करना। अब ये सब बेसिक सीख रहे हैं और क्या नहीं हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। तो लेकिन वो क्या है कि बच्चे चाहते हैं बुक भी पढ़नी, बुक नहीं पढ़ेंगे अच्छा सब बुकें चेंज करते हैं। ऐसे लास्ट डे भी बच्चा का नहीं, वो ही बहुत अच्छा पढ़ाता है, बोर्ड पे कॉन्फिडेंस करता है पापा, लेकिन क्या करें ये बुक भी देखना, ये भी और विद्याश्रम अच्छा स्कूल है, लेकिन ये भी यूज रहता है कि कुछ नहीं पढ़ाता है। वो भी देती है टास्क, वो भी लेक्चर देती है, और वो भी लेक्चर देती है तो क्वेश्चन नहीं बताती है इसके लिए। हाँ एरियर में क्या है कि क्वेश्चन आंसर लिखा देता है, वही याद करना है, वही एग्जाम देना है, डाटा रखाया। विद्याश्रम होता है कि कोई क्वेश्चन बनाओ, तुमको लिख देते हो। मैंने अच्छा स्कूल या बच्चे हैं विद्याश्रम, आप अगले साल से जाएंगे? हाँ अगले साल। तो ऐसे वो पढ़ने में कैसा? पढ़ने में ठीक है, पढ़ने में सही है सर। मैथ्स सभी कुछ सही है सर। थैंक यू, वेलकम। विद्यांश के नाम से कौन ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ क्वाड्रिलेटरल बता दिया, इसको चारों बता दिया, कलर होगा। और तुमने क्या क्या लिखा? वो भी लिखा है ना, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। हाँ और इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। पेन ले लो ना, तुम्हारा देख लेते हैं, एक मिनट। तुमने कौन सा लिखा? एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ठीक है। हाँ। एक इधर और इधर का, ये और ये नहीं है, तो कितना लिखोगे? 2 पेयर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये ठीक है। 1 पेयर ऑफ अपोजिट, ये 1 पेयर स्क्वायर में, ये क्या लिख दिया? ये गलत किया है। ईच एंगल 90 डिग्री लिखना था, ये कैसे तुमने किया? अपोजिट, एक ही अपोजिट इक्वल है क्या? सब 90 है, ये गड़बड़ है। चलो अभी इसको लिखो, फिर बुलाएंगे तुमको। ये लो, डेफिनेशन छोड़ के सब कुछ लिखना है। चलो प्रॉपर्टीज ऊपर नीचे कर देना, बाकी यही प्रॉपर्टीज से लिखो, ये नहीं लिखना है। साइड में 2 लिख देना। जो भी होती है, जो होता है वो लिखो, जो नहीं का नहीं लिखना है। जो चीज सर होती 2 लिखे कि एक ही में 2? किस वाले में बताओ? स्क्वायर स्क्वायर में क्या? साइड साइड्स में, स्क्वायर में साइड्स में यही लिखो, एक ही लाइन हो गया।
वैसे कल तक तुम्हारे 100 रुपये के पेन और हो जाएंगे, क्योंकि कल एक और भी टेस्ट कॉपी में चेक करके लाने वाला हूँ। मेरे थोड़ी आएंगे सर। चलो करो। चलिए अब ये निकालिए कि देखो ये जो पैरेललोग्राम है इट इज आल्सो ए ट्रेपीजियम। ये क्या है? ए ट्रेपीजियम। सर क्या ये भी एक ट्रेपीजियम है? रेक्टेंगल, ध्यान दीजिए, रेक्टेंगल ट्रेपीजियम है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम। अच्छा बताओ रोम्बस, रोम्बस क्या ट्रेपीजियम है? हाँ सर, वो पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम भी होता है। हाँ। अच्छा ये बताओ क्या स्क्वायर एक काइट है? क्योंकि अगल बगल की साइड इक्वल है। नहीं, इसलिए काइट नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर नॉट इक्वल। उसमें लिखा है ना डेफिनेशन में एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, इसमें तो बहुत सारे पेयर इक्वल हैं, तो काइट नहीं होगा। हाँ सर, नहीं होता। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था इसमें बताओ, किसके बारे में काइट पूछा गया है? तो रोम्बस, तो उसमें तो पीछे काइट में लिखा है कि एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो फिर काइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ, एडजेसेंट सर उसमें होता है 2 पेयर और इसमें और होता है तो इस चीज को हम नेट से चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से क्योंकि चारों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ रही है तो इसे काइट नहीं होना नहीं होना चाहिए, चाहिए। है ना? लेट अस चेक इट। बुक में दे रहा है काइट, बुक में देखो F को ट्रू कह रहा है, तो अब इसे देख लेते हैं कि नहीं, इससे हम लोग कंफर्म हो जाएगा। रोम्बस इज ए काइट, लिखा है, क्योंकि ऐसा फिर होना नहीं चाहिए, डेफिनेशन इन्हें बदल देनी चाहिए। डेफिनेशन अगले पेज में देखो वहाँ कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 पेयर है, इसको और देखेंगे वहाँ क्या लिख रहा है, एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ इसमें चारों है, डेफिनेशन इन्हें बदलनी चाहिए। ओके रिया, तुम बीच उसमें अभी कहाँ चली गई थी? अच्छा चलो, अब ओके आप लोग का इतना ही है। ओके यू कैन लीव अविश नाउ, थैंक यू। बाय एवरीबॉडी। ओके बाय बाय निपुण। हाँ, यू ऑल कैन लीव, थैंक यू एंड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। एडमिट करो। अदिति ओके अदिति, एम आई ऑडिबल? ठीक है, और बोर्ड क्लियर दिख रहा है? अभी तो मैं दिखाई नहीं, सर ये थोड़ा सा चेंज, उसको सही कर दो। तो वीडियो न्यू तो वीडियो न्यू स्टार्ट करूँ? नहीं वीडियो, हाँ इसके ऊपर वाले